तो आज हम बात करेंगे आरपीवीटी 2020 के पैटर्न के संबंधित, यानी किस प्रकार का पैटर्न रहेगा और क्या क्या रहेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा आरपीवीटी के पैटर्न के बारे में कि क्या पैटर्न रहेगा। जो आरपीवीटी 2020 एग्ज़ाम पैटर्न है वो रहेगा हमारा इस प्रकार से कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ना वो रहेगा हमारा ऑफलाइन। यानी कहीं कमेंट आ रही थी कि क्या सर ये ऑनलाइन पेपर होगा, तो मैं उसके लिए यहाँ पर बता दूँ। यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, पेन और पेपर मोड होगा। पेन वहीं पर आपको दिया जाएगा, पेपर भी वहीं पर आपको दिया जाएगा। ओनली फॉर आपका जो है ना वो क्या होगा, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा। फिर हमारा कि इसका ड्यूरेशन यानी टाइम कितना रहेगा, तो याद रखना इसका टाइम होता है 3 घंटे। जो आरपीवीटी है ना, आरपीवीटी वो है राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट, और ये जो है ना 5 ईयर का एक पशुधन डिग्री कोर्स है, ठीक है ना। इसके बारे में तो आप जानते होंगे। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अब टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि जैसे एक क्वेश्चन दिया गया तो और उसके 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए जाएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें से आपको एक अगर सही लगता है उससे आपको छिन करना है, ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर हमारा अगला है लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस पेपर, यानी कि उस क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज क्या आएगी। कई कमेंट में पूछा गया कि सर केवल हिंदी में होगा, तो देखिए पहले आएगी उसकी इंग्लिश, ऊपर इंग्लिश आएगी और नीचे उसकी हिंदी भी आएगी। तो आप टेंशन न लें, दोनों लैंग्वेज आएगी उसमें, ठीक है। फिर आएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो क्वेश्चन रहेंगे 180। किस प्रकार रहेंगे 180, तो देखिए आपके सब्जेक्ट है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स के रहेंगे 190 नंबर, और केवल बायो के रहेंगे 90 नंबर। तो हो गए ना 180। यानी आपको अगर तैयारी भी करनी है तो किसकी करनी है, बायोलॉजी की करनी है, क्योंकि इसमें आप काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। फिर आता है केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनमें आप थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लेना तो भी आपके अगर 35-50 में से क्रॉस हो जाते हैं ना तो आप इसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। 50% में से, ठीक है, 35+%, ठीक है ना। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स, यानी मैक्सिमम मार्क कितने होते हैं। मैक्सिमम मार्क हमारे बनेंगे 720, ठीक है ना। अब 720 किस प्रकार बनेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यूँ, अब देखिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि जो 720 नंबर बनेंगे आपको एक क्वेश्चंस का मिलेगा वहाँ पर 4 नंबर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन का कितना मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा ना। तो यहाँ पर देखिए 2, तो यहाँ पर ये हो गए ना हमारे यहाँ पर। तो इसलिए आप यहाँ पर टोटल मार्क होंगे कितने, 720। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्क करेक्ट आंसर के मिलेंगे आपको +4, जो कि आपको मैंने बताया है। और अगर आपका आंसर अगर गलत हो रहा है, नेगेटिव आंसर में जा रहा है, तो आपका -1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं आसानी से, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इतने का, और पढ़ सकते हैं कि जो अगर क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको +4 नंबर दिए जाएंगे। फॉर रॉन्ग नेगेटिव आंसर के लिए -1 विल बी डेडिकेटेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर फॉर आरपीवीटी प्रिपरेशन बुक, ठीक है ना। Candidates who are preparing for the examination can take help from these books. Apart these append in can follow 10+2 NCERT, यानी जो 10+2 की जो NCERT की पुस्तकें हैं उनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैटेगरीज ऑफ सीट, यानी किस कैटेगरी में कितनी सीट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है हमारा एससी कैंडिडेट्स की सीट है यहाँ पर 16%, ठीक है, 16% है। फिर बाद में आता है एसटी कैंडिडेट की सीट है हमारी यहाँ पर 12%, और ओबीसी की नॉन क्रीमिलेयर की है 21%, यानी सबसे ज़्यादा ओबीसी की यहाँ पर 21% दी गई है।
तो ये हमारी हो गई यहाँ पर जो, यानी आपको नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर कोई कमेंट आ रही थी कि सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, लेकिन आप नेगेटिव मार्किंग है और प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको +4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि डोमिकल सर्टिफिकेट नेशनल बट ओनली राजस्थान डोमिकल एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर्म, यानी केवल वही इसको अप्लाई कर सकते हैं जो राजस्थान के निवासी है, ठीक है ना। जो राजस्थान में निवास करते हैं या फिर जो राजस्थान में रहते हैं वही इस एग्ज़ाम को अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए मैं बता दूं, अगर आप कहीं राजस्थान से बाहर हैं तो आप AIPVT को फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। या AIPVT जो कि क्या होता है, ऑल इंडिया प्री वेटेनरी टेस्ट होता है, ठीक है ना। ऑल इंडिया प्री वेटेनरी टेस्ट होता है। इसमें आप संपूर्ण जो भारत लेवल है उसमें सभी भारत के विद्यार्थी क्या होते हैं, यहाँ पर कंपटीशन होता है, और राजस्थान लेवल में RPVT होता है। तो ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। उसके बाद में हमारा यहाँ पर है कि RPVT 2020 एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन से रहेंगे। तो याद रखना कि RPVT 2020 जो कंडक्ट करवा रहा है स्टेट लेवल है, उसके जो राजस्थान डोमिकल ओनली अपेयर तक जो एग्ज़ाम सेंटर है वो रहेंगे। एक तो रहेंगे हमारे बीकानेर, ठीक है, एक तो रहेगा बीकानेर और दूसरा रहेगा जयपुर, ठीक है। ये 2 ही सेंटर चुने गए हैं RPVT के लिए। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। 2 सेंटर दिए गए हैं और इनके कोड है 01 से 02, ठीक है। फिर है हमारा RPVT की काउंसलिंग। जब आप एग्ज़ाम दे कर आते हैं और आप फिर अगर आपका नंबर आता है तो आपको काउंसलिंग करवानी पड़ती है। तो आप काउंसलिंग किस प्रकार करवा सकते हैं, काउंसलिंग की क्या अलग से फ़ीस लगती है क्या? तो काउंसलिंग की आपकी अलग से फ़ीस भी लगती है, और जो पहले के जो रोल नंबर दिए जाते हैं उन्हीं पर वापस काउंसलिंग होती है। तो आप अपने जो पुराने डॉक्यूमेंट है उनको अच्छे प्रकार से रखें, और इसमें आप पढ़ सकते हैं कि कैंडिडेट एलिजिबल काउंसलिंग में अप्लाई द सेम अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट काउंसलिंग फ़ी एंड ऑथराइजिंग 2020, यानी रिजल्ट आने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो चांस है इस रैंक में, तो आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं और आपका नंबर भी आ सकता है। अगर आपका नंबर नहीं आता है तो इसमें जो रिफ़ंड का है वो आप मित्र से संपर्क कर सकते हैं, क्या रिफ़ंड होता है या नहीं होता है, वो आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी दे सकता है। तो ये थी हमारे RPVT के बारे में कुछ जानकारी।